नमस्कार। स्टेटस थर्ड पिलर ऑफ वेल्थ, ओवरऑल वेल्थ। स्टेटस मीन्स सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति। किसी भी आदमी की सामाजिक स्थिति किस तरह से डिसाइड होती है, अगर उसको स्टडी करें तो इसके दो पार्ट हैं। अच्छा, जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपने पैसा कमा लिया, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन आपको समाज में, आपके आसपास, आपके रिलेशंस के लोग समझते कुछ नहीं है, तो वो भी आपके लिए मन का सुकून नहीं देगी। तो इसलिए जानना जरूरी है कि सोशल स्टेट के दो पार्ट हैं। सामाजिक स्थिति दो तरह से डिस्क्राइब होती है। नंबर 1, अचीव्ड स्टेटस, जो आपके द्वारा प्राप्त किया हुआ होता है, आपके द्वारा बनाया हुआ होता है, आपके द्वारा डिसाइड किया हुआ होता है। उसमें सिर्फ आपका ही रोल है पर्सनली। कैसे? जैसे जब आप अपनी लाइफ शुरू करते हो और जब आप कहीं पहुंच जाते हो, तो फिर एक सोसाइटी है, वो आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल और आपकी जो लाइफ की चॉइसेस हैं, जैसे आपकी पढ़ाई, आपका प्रोफेशन, आपने कौन सी स्थान प्राप्त किया है, या कौन सी आपकी किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो पढ़ाई के नाते, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेट है वो कैसी है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो या वीक हो, आप गोल्फ खेलते हो या गुल्ली डंडा खेलते हो, आप गाड़ी में मर्सिडीज चलाते हो या फिएट चलाते हो, आप घर में, आपका घर अनऑथराइज कॉलोनी में है या आपका घर किसी ऑथराइज कॉलोनी में है, जैसे ग्रेटर कैलाश या कोई भी। उसको देख के सोसाइटी आपके स्टेटस को डिसाइड करती है। आपका जो सामाजिक स्थिति है उससे लोग एसेस करते हैं। अब इसको पाना कैसे है? इसको पाने के लिए मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूं जिसको करने से आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हो, आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। उसमें आपको क्या करना होगा? जब आप स्टूडेंट लाइफ में आते हो, मैं बच्चों से भी बात कर रहा हूं, जब आप अपनी लाइफ शुरू कर रहे होते हो, जब आप स्टूडेंट लाइफ में एंट्री करते हो, तो आप अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करो और उसको डिक्लेयर करो। उससे क्या होगा, जब आप सेलेक्ट करके डिक्लेयर कर दोगे, और तो ये पहला पॉइंट हुआ कि आपने अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया है और उसको डिक्लेयर कर दिया है 10th के बाद, 12th के बाद। इसके बाद आप क्या करोगे? आप एक अकाउंटेबिलिटी अपनाते हुए जो कहोगे वो करके दिखाओगे मेहनत के साथ। मतलब आपने जो प्रोफेशन डिक्लेयर किया था वो अचीव कर लिया, तो आप अकाउंटेबल कहलाओगे, और इसके थ्रू आप प्रूव कर दोगे सोसाइटी को, क्योंकि आपने जो कहा था वो किया। मतलब आपने अपने आप को प्रूव कर दिया लोगों के सामने। फिर 4th नंबर क्या आता है कि आप ऑनेस्ट कहलाओगे। आपकी ऑनेस्टी शो होगी इन चीजों से, जो आप काम कर रहे हो, जिस तरह से आप सिलेक्शन कर रहे हो, जो कह रहे हो वो करके दिखा रहे हो, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो, आप अपने प्रति ईमानदार हो, आप लोगों के प्रति ऑनेस्ट हो, तो ये आपकी ऑनेस्टी डिसाइड हो जाएगी, आपकी हैबिट में पड़ जाएगा। इसके साथ साथ आपके रिलेशन बनने शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े, आप पे ट्रस्ट बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा लोगों का, कि आप स्टूडेंट लाइफ से ही जो कह रहे थे वो कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपका एक पूरा चरित्र बन के आएगा, आपका एक कैरेक्टर डिसाइड होगा कि आप इस कैरेक्टर के इंसान हो। कैसे हो आप अकाउंटेबल हो, आप प्रूवन हो, अपने आप को आपने प्रूव किया है, आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, आप जो करते हो ईमानदारी से करते हो, मेहनत करते हो तो भी ईमानदारी से करते हो। इसके अलावा जो आपके रिलेशन हैं उनमें आप विश्वास करते हो, लोग आप पे विश्वास करते हैं। और इसके अलावा क्या हुआ, इस टोटल सारे काम में आपका एक कैरेक्टर बिल्टअप हो जाएगा, जिससे आपकी एक सोशल लाइफ डिसाइड होगी।
लोग इन सारे पैरामीटर्स को देख के डिसाइड करते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपका कैरेक्टर क्या है, और इसी के साथ साथ आप क्या करोगे, फिर आप अपना जो सिलेक्शन है, आपकी जो सोच है, आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो लाइफ चॉइसेस हैं, उनको देख के लोग आप डिसाइड करेंगे, समाज डिसाइड करेगा कि आपको किस कैटेगरी में बिठाना है, आप किस कैटेगरी के लिए सुटेबल हो। उससे आपकी एक सोशल लाइफ डिसाइड हो जाएगी। ये कैसे हुई? ये आपने खुद अचीव की, और इसके लिए कुछ काम करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कुछ चीजें आपने शुरू से अगर ध्यान रखना शुरू की तो आप उसको चेंज कर सकते हो, अचीव कर सकते हो इस स्टेटस को। नंबर 2, दूसरा क्या है, एक होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड का मतलब है उत्तरदायी वाला, मतलब जो उत्तरदायित्व आपको मिला उसके थ्रू आपका एक स्टेटस डिसाइड हुआ, आपका एक सोशल स्टेट बनी, आपकी सामाजिक स्थिति पैदा हुई। कैसे? जैसे आपके माता पिता के द्वारा एक हुई कि आपके माता पिता का जो स्टेटस था, परिवार का जो एक बैकग्राउंड था आपके साथ, उससे आपका एक स्टेटस बना। उससे आप नीचे भी जा सकते हो आपने अचीवमेंट के थ्रू। अगर आपने उसका डिसीजन गलत लिया तो उससे आप आगे भी बढ़ सकते हो, उसको आप आगे भी ले जा सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन ठीक है और आप जो अचीव्ड वाला स्टेटस है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो, तो आपके माता पिता के द्वारा जो स्टेटस आपको दिया गया, एक बड़ी फेमस कहावत है, कहां, क्यों और किस स्थिति में आपको पैदा होना है वो आपके हाथ में नहीं है। कहां, कब, क्यों और किस स्टेट में आपको पैदा होना है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन किस स्थिति में आपको मरना है, लास्ट आपको किस स्थिति में एंड आपकी लाइफ का होगा, या आप किस तरह की जिंदगी आप जियोगे, किस स्थिति में आप रहना पसंद करोगे या रहोगे, वो टोटली आप पे ही डिपेंड है। वो सिर्फ आप डिसाइड करते हो और आप ही उसको अचीव करते हो। यहां पे ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नंबर 2 क्या होगा, आपका जो प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया वो एक आपको स्टेटस देगा। जैसे आप डॉक्टर बन गए, सीए बन गए, एडवोकेट बन गए, या आप आर्मी मैन बन गए, तो इनका एक आपके साथ एक टैग चलेगा कि वो श्री वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, वो एडवोकेट बहुत अच्छे हैं। मतलब ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो आपकी एक पहचान समाज को बना के देते हैं, क्योंकि आप इनके थ्रू आप सोशल वर्क करते हो, आप लोगों से कनेक्ट होते हो कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे ये प्रोफेशन है। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे जिसमें कि लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जिनमें आप सिर्फ अपना या अपने स्टाफ के साथ कनेक्टेड रहते हो। यहाँ पे पब्लिक डीलिंग वाले जो प्रोफेशन है उसमें एक सामाजिक दायरा बढ़ता है, इसलिए ये वाले जो प्रोफेशन है इनको माना जाता है। अच्छा, और दूसरा क्या है, आपके रिलेशंस के द्वारा आपने ये आपका प्रोफेशन डिसाइड हो गया। अब आपकी जो मैरिज होगी, जो आपका एक रिलेशन आएगा वाइफ का, उसके थ्रू आपकी ससुराल जो मिलेगी उसके थ्रू आपका एक स्टेटस बनेगा। अगर वो बहुत अच्छा बैकग्राउंड है ससुराल का, और आपको उनका जो होगा उनका एक टैग मिलेगा कि ये जी उन साहब के ये दामाद हैं, तो वो किससे पाया, उसमें आपका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। वो कैसे पाया आपने, वो आप अपनी ससुराल के थ्रू या आप अपने पत्नी वाले रिलेशन के थ्रू आपने कुछ स्टेटस या सामाजिक स्थिति आपकी चेंज हुई। इसके अलावा क्या होगा, खानदान की, बिरादरी की, या कोई ऐसा ग्रुप का आपने कुछ लीडरशिप करी, तो आपका एक सामाजिक दायरा बनता है, आपकी सामाजिक स्थिति बनती है, चेंज होती है। ये कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान, मतलब जो मैंने आपसे बात की कि स्टेटस है क्या, होता क्या है। अब यहाँ स्टेटस आपका डिसाइड हो गया, कुछ किसी कदर ये आपने कर लिया, कुछ आपका समाज में आपके रिलेशंस के द्वारा जैसे एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस आपका बन गया। उससे आपका एक कैरेक्टर, सामाजिक स्थिति आपकी डिसाइड हो गई। अब कोई चीज आपको अगर मिल गई, उसको मेंटेन कैसे करना है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है कि क्या हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए। अब मैं फिर से वही 2 लाइन कहना चाहूंगा, यहां भी बहुत परफेक्ट बैठती हैं वो, कि समस्या यह नहीं है कि आपके पास पर्याप्त संबंध नहीं है, वो तो आपने पा लिए,
चाहे आपकी फैमिली से मिले, चाहे आपने खुद अचीव किए। समस्या यह नहीं कि आपके पास पर्याप्त संबंध नहीं है, समस्या है संबंध नाम के संसाधन को के सही प्रबंधन की। क्या आप उस प्रबंधन को कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपको सामाजिक स्थिति को बनाए रखना है या उसको आगे लेके जाना है सारी जिंदगी के लिए, तो आपको थोड़ा सा इसको समझना चाहिए कि क्या करना है, हमें प्रबंधन में क्या करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है कि जो संबंध है हमारे, वो बीज की तरह होते हैं। जैसे किसान, उसको अगर बीज को पहली बात तो बोना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। और जो हमारी अपेक्षाएं हैं जो संबंधों के बीच में आती हैं एक दूसरे से, वो खरपतवार की तरह होती हैं। उनको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उनको बढ़ाने के लिए वो अपने आप बढ़ती चली जाती हैं धीरे धीरे। तो अब उसका क्या होगा, अगर किसी भी फसल में या किसी में भी पौधे की जगह जो जिसका बीज लगाया उसकी जगह अगर खरपतवार बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, उस पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी या उस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएगी, वो खरपतवार उसको नहीं बढ़ने देंगे। तो जैसे हमारे संबंध हैं, अगर उन संबंधों में हम उनका पालन पोषण पे ध्यान ना दें और सिर्फ अपेक्षाओं पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो क्या होगा, वो संबंध खत्म हो जाएंगे, या तो खत्म हो जाएंगे या बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो हमारी सामाजिक स्थिति बिगड़ने लगेगी। तो यहां हमें क्या करना है, अपेक्षाओं को हमेशा संबंधों में दूर रखना चाहिए। अपेक्षा ना के बराबर करनी चाहिए। संबंधों को पालने में सिर्फ उन संबंधों को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जो हमारे रिलेशन है वो सेविंग अकाउंट की तरह होते हैं। सेविंग अकाउंट में जो हमारी जमा राशि होती है वो सेफ रहती है, उसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो जमा करनी पड़ती है और उतनी ही निकाल सकते हैं जितनी हमने उसमें जमा की हुई होती है। अगर उससे हम लगातार निकालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा जब वो राशि खत्म हो जाएगी। इसलिए हम उसके जमा करने पे भी ध्यान दें और मतलब निकालने पे कम ध्यान दें, उसको जमा करने पे ज्यादा ध्यान दें। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिसको हम एग्जम्प्टेड मान लेते हैं। उन एग्जम्प्टेड वालों में हम ये सोचते हैं कि ये तो कहीं जाने वाले ही नहीं है। लेकिन क्या मानते हो आप, जैसे आप क्या सोचते हो कि आप सिर्फ अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से या अपने और रिलेटिव से या जानकारों से जो हमारे रिलेशन है, जो कि समाज ने दिए या भगवान ने दिए, उनको सिर्फ आप ये मानते रहोगे कि ये एग्जम्प्टेड है, ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं। तो यहां हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। होता क्या है, हम अपेक्षाएं करते रहते हैं तो वो खरपतवार की तरह बढ़ती रहती हैं। सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने की तरह वो बार बार निकलता रहता है उसमें हम जमा कुछ नहीं करते हैं। जबकि कोई भी जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसमें अगर सद्भावनाओं की कमी हो जाती है, सद्भावनाओं की जमा पूंजी खत्म हो जाती है, तो फिर क्या होगा, गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो पूरी तरह से हमारी इकट्ठी हैं और जमा है सद्भावनाएं, तो क्या होगा कि हमारी गलतियों को भी इग्नोर करा जाता है, हमारी अध कही बात को भी पूरा उसका मीनिंग अच्छे से निकाल लिया जाता है। लेकिन इसका उल्टा अगर हो, हमारी सद्भावनाओं की जमा पूंजी ना हो, तो क्या होता है, हमारे अंदर कमियां निकाली जाती हैं, हमारी जो बात है उसका मीनिंग अलग लगाया जाता है और उसका मीनिंग पूरी तरह से समझा भी नहीं जाता है। तो अच्छा, एक खास बात है इसमें, जैसे सेविंग अकाउंट पे पैसा खत्म होने के बाद आप लोन नहीं ले सकते, इसी तरह से संबंध में सद्भावनाएं खत्म होने के बाद कोई लोन का प्रोविजन नहीं है। बैंक से तो आप कुछ ना कुछ और चीज दूसरी रख के भी लोन ले सकते हो। यहां रिलेशन में, संबंध में इन चीजों के अलावा, संबंधों के, प्रेम के, इनके अलावा आप कोई चीज अगर आपकी खत्म हो गई है तो लोन भी नहीं मिलता है। समाधान क्या है, सिंपल है, 3 चीज करें, जमा करें, जमा करें और जमा करें। जिस चीज को लाइफ में आप बढ़ाना चाहते हो, समझना ध्यान से बहुत, जिस चीज को भी आप लाइफ में बढ़ाना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आपको समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपको अपना कीमती समय पैसा कमाने के लिए भी डालना पड़ता है,
ऐसे ही संबंध कमाने के लिए भी आपको अपना कीमती समय लगाना पड़ेगा। तो क्या करें, लोगों से कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, लोगों की बात को ध्यान से सुने, अपनी कम कहें उनकी ज़्यादा सुने टाइम निकाल के। इस संबंध को मेंटेन करना चाहते हैं और सामाजिक रिलेशन बनाना चाहते हैं तो एक ही इलाज है कि आप अपना कीमती समय में से कुछ समय निकालकर इन संबंधों के लिए इन्वेस्ट करें। और कोई दूसरा रास्ता इनको बनाने का है नहीं। प्रेम करें लोगों से, संबंध बनाएं, कम्युनिकेशन गैप ना हो, यही एक इसका समाधान है। इस तरह से हम जो हमारी सोशल लाइफ है उसको बना सकते हैं। अब वो चाहे आपके बनाए हुए रिलेशंस हो, पड़ोसी हो, आपके ऑफिशियल्स हो, या आपके समाज के लोग हों, आपकी बिरादरी के लोग हों, या आपके परिवार के लोग हों, सबके साथ हमें सिर्फ और सिर्फ अपना कीमती समय इन्वेस्ट करना है। कुछ पार्ट, जितना आप संबंध चाहते हो उतना आपको करना ही पड़ेगा, और यही तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका मैं नहीं समझता कि दुनिया में कभी बना है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी सोशल लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और लंबे समय तक, जब तक हम इस समाज में हैं तब तक हम इस सोशल लाइफ को बना के रख सकते हैं। इसके बिना हमारा जो बाकी के 2 पिलर हैं अगर वो मजबूत हो भी गए तो फिर इसके बिना हमारा जो लाइफ का टेबल है वो डिसबैलेंस ही रहेगा। तो अब आप समझ गए। तो समस्या यह है नहीं है कि आपके पास पर्याप्त संबंध नहीं है, समस्या है संबंध नाम के संसाधन के सही प्रबंधन की। क्या आप कर पा रहे हैं? विचार कीजिएगा। नमस्कार।